मून माउंट के एनालिसिस में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मून कैसे हमारे साइकोलॉजिकल लाइफ पर एक रोल प्ले करता है, किस तरीके से हमें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करता है या साइकोलॉजिकली गाइड करता है। तो उसके सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमें पता कैसे चलेगा एक पर्सन साइकोलॉजिकल प्लेन पे काम करता है। जैसे हमने अपने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया कि वो अपने मेंटल प्लेन पे काम करता है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वो अपने साइकोलॉजिकल प्लेन पे काम कर रहा है। तो हमें इससे पता कैसे चलेगा? तो हमें अपने माउंट ऑफ मून को चेक करना है। हमारा माउंट ऑफ मून अगर बहुत नॉर्मल प्लेस डेवलप्ड है, बहुत वेल प्लेस्ड डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है या नॉर्मली डेवलप्ड है, तो कहीं ना कहीं ये वीक हो रहा है। तो जब ये वीक होता है तो एक पर्सन बहुत साइकोलॉजिकली हर चीज को एनालाइज कर लेता है। सेकेंडली, जितना हमारी लाइफ लाइन की तरफ जाता जाएगा उतना ही ज्यादा हम इमोशनली अपने हर इवेंट को एनालाइज करते रहेंगे और उसके ऊपर काम करते रहेंगे। हमारी पूरी लाइफ हमारे पर ही हमारी मून का फोकस होता है और हम हर चीज को उसी से रिकनेक्ट करके अपने आप को इमोशनल स्ट्रेस या एंजाइटी या डिस्टर्बेंस में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज को करेक्ट करना है कि नहीं, अपने आप को साइकोलॉजिकली बैलेंस करिए, अपने आप को साइकोलॉजिकली वीक मत करिए, आपको बहुत स्ट्रांग बनना है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर हमारी हेडलाइन बहुत ज्यादा नीचे की तरफ बेंड हो जाए मून की तरफ, तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर इसमें यहाँ पर क्रॉस आ जाए फिर तो वो एक्सट्रीम लेवल तक नेगेटिविटी तक सोच लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेन रोल होता है वो होता है इन लोगों को गाइड करना, इन लोगों को सपोर्ट करना, इनको ठीक करना। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को? तो आप जब भी मून के माउंट को देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये याद समझना है कि ये हमारे सबकॉन्शियस एरिया में है। जब ये हमारे सबकॉन्शियस एरिया में है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ आवर माइंड कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है। तो हमें माइंड मैपिंग करके उस पर्सन से डिस्कशन करके ये समझना है कि उसके माइंड में कौन से हिडन ट्रेट्स हैं, वो क्या प्लान कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी इमोशनल थॉट्स कैसी हैं। हो सकता है उसकी इमोशनल नीड्स कुछ और हो और हम उसको कुछ और प्रोवाइड कर रहे हो सकता है हम उसके एक्सप्रेशंस को समझ ही ना रहे हो सकता है हम उसकी फीलिंग्स पे काम ही नहीं कर रहे हो, हम उसको एक पॉजिटिव ऑरा ना प्रोवाइड कर रहे हो, वो बहुत नेगेटिव ऑरा में जी रहा हो। तो हमें कहीं ना कहीं उसको गाइडेंस देते हुए आगे बढ़ना है। हमें कोशिश करनी है कि हम इस मून की रेमेडीज करके, जो बेसिकली मेन जो मून की रेमेडीज होती हैं वो ये होती है कि हम अपने आप को रिलैक्स्ड रखें। जितना ज़्यादा हम रिलैक्स्ड रहेंगे, पीस ऑफ माइंड होगा हमारा, हमारा फोकस पॉजिटिव थिंग्स पर होगा, हम अपने आप को इमोशनली सिक्योर फील करेंगे, इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे, अपने ज़्यादा वाटर इंटेक ज़्यादा लेंगे, लिक्विड इंटेक ज़्यादा लेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर रेस्ट देंगे, अपने नर्वस सिस्टम को रेस्ट देंगे। जितना ज़्यादा हम ये सब चीज़ें करते जाएंगे कहीं ना कहीं हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता चला जाएगा। और जैसे जैसे हमारा माइंड रिलैक्स्ड होगा वैसे वैसे हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते जाएंगे। और जब हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव ऑरा को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव ऑरा को अट्रैक्ट करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम ग्रो करेंगे। तो ये बहुत एसेंशियल है कि आपको अपने आप को इमोशनली मेंटली सिक्योर करना है, फिजिकली स्ट्रांग रखना है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखना है। फाइनली विल टॉक लेटर इन आवर लेटर वीडियोस अबाउट स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहना। ये सारे चैप्टर्स हमारी लाइफ के मेन इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स पर हमें सारे फोकस को डालते हुए अपनी लाइफ को हेल्दी हेल्दी एंड सिक्योर बनाना है। और इसमें मून माउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमें इस चीज का हमेशा याद रखना है। इसलिए हमें जब भी किसी की हैंड रीडिंग करनी है तो हमें उसके मून के माउंट को बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करते हुए उसको लाइफ की बहुत मेजर गाइडेंस दे सकते हैं हम, और वहाँ पर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं। तो आगे हम सारी वीडियोस में ये सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच।